अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर और पंकज त्रिपाठी का मिर्जापुर याद आ जाएगा, या फिर पुरानी फिल्मों का अमरीश पुरी याद आएगा। लेकिन वो सब काम हुआ है 21वीं सदी में, सब काम हुआ है बिहार के जवान के लिए खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा इनका मकान। विनय दुबे जैसे अपराधी का गाड़ी पलटिए ना, औकात है तो किसी अजमल कसाब को पकड़ के मारिए ना। आपकी औकात नहीं है तो आप आर्मी के जवान को इस बात के लिए मारते हैं अपना चरित्र सुधारे, नहीं तो फिर बार बार उसी तरह का बलथर कांड, चौसा का थर्मल पावर प्लांट जैसी सारी खबरें आती रहेंगी। हम भड़का नहीं रहे हैं, हम सचेत चरित्र नहीं सुधारेंगे, अपनी कार्यशैली ठीक नहीं करेंगे तो इसी तरह का काम होगा जो न बिहार के लिए ठीक है, न बिहार के भविष्य के लिए ठीक है, और न प्रशासन। मत उसको गुंडा कहिए, वो पूरे बिहार की पुलिस को जो है बर्बाद करके रखा है। वो पूरे बिहार के पुलिस का छवि खराब है ना। एक अपराधी को रक्सौल बाजार में खड़ा करके एक तड़ाक मार दे, इसकी वर्दी नहीं उतर जाएगी। हम खरीद के रखे हैं, उसको पता है कि हम हर बार ट्रक से तस्लीम करके जो है देते हैं भरोसा। इसी बिहार पुलिस में अगर जो अच्छे अधिकारी हैं, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, वो जाग गए ना, तो ऐसे लोगों की वर्दी उतरते मारेगी, वर्दी खींच खींच के। और इसका उदाहरण जो है आप चौसा का देख लीजिए, रगेद रगेद के किसान लोग मारा और एक FIR नहीं हुआ। कार्रवाई कर दोगे पुलिस वाले, जब जनता जग जाएगी तो फिर भागने का जगह नहीं मिलेगा। कुमार अभिनव और राकेश जी, और आज एक मुहिम चलाया गया है राधा मोहन जी को लेकर के कि उनको रिहा किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर लगा है, लेकिन चलिए इनसे हम बात करना चाहेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल आपसे है कि जो हुआ कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत मैं है? पूछना चाहता हूँ रक्सौल के लोगों से, रक्सौल के पुलिस प्रशासन से कि आप लोग अंधे हैं, बहरे हैं, सुनाई नहीं देता है या फिर दिखाई नहीं देता है? और जब दिखाई देता है तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक आर्मी के जवान को पुलिस वाले ने सड़क पे दौड़ाते हुए बीच चौराहे पे मारा गया है। अगर आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर और पंकज त्रिपाठी का मिर्जापुर याद आ जाएगा, या फिर पुरानी फिल्मों का अमरीश पुरी याद आएगा। लेकिन वो सब काम हुआ है 21वीं सदी में, सब काम हुआ है बिहार के रक्सौल में। तो ये बिहार के लोगों को जगने की जरूरत है और इस आर्मी के जवान के लिए खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा इनका मकान थोड़ी है, यहाँ हमारा भी है, आपका भी है। और अगर पुलिस वाले किसी आर्मी के जवान पर हाथ उठा सकते हैं तो याद रखिएगा वो किसी के भी ऊपर हाथ उठा सकते हैं। कुमार अभिनव जी, आज रक्सौल में आज से पहले कितने एक्सीडेंट हुए, कितने अपराधी पकड़े गए? यहाँ पर यह वह बॉर्डर है जहाँ बड़े बड़े आतंकवादी भी पकड़े गए, लेकिन उस तरह से बदसलूकी उनके साथ नहीं की गई, आराम से गाड़ी में बैठा करके भेज दिया गया। अरे औकात है, आर्मी के साथ ऐसा क्यों किया गया? सुनिए, अगर औकात है तो विनय दुबे जैसे अपराधी का गाड़ी पलटिए ना। औकात है तो किसी अजमल कसाब को पकड़ के मारिए ना। आपकी औकात नहीं है तो आप आर्मी के जवान को इस बात के लिए मारते हैं कि उसने कुछ कहा है, इस बात के लिए। वो भी जिसका प्रत्यक्ष, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि उसने कहा है, नहीं कहा है, वो वीडियो कहाँ है हम लोगों ने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा तो हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सुना फिर भी कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले भी तो ऐसे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन उन लोगों ने जो पराकाष्ठा पार की है बेहुदगी की, वो सबसे ज्यादा बुरा है और सबसे ज्यादा बदनीयत। पलथर में हुआ था, उसके बाद क्या बोलते हैं कि पलानवा में हुआ था, और आज रक्सौल में हुआ, वो भी एक आर्मी के जवान के साथ हुआ। तो देखिए, प्रशासन अपना चरित्र सुधारे, नहीं तो फिर बार बार उसी तरह का बलथर कांड, चौसा का थर्मल पावर प्लांट जैसी सारी खबरें आती रहेंगी। हम भड़का नहीं रहे हैं, हम सचेत कर रहे हैं कि अगर वो लोग अपना चरित्र नहीं सुधारेंगे, अपनी कार्यशैली ठीक नहीं करेंगे तो इसी तरह का काम होगा जो न बिहार के लिए ठीक है, न बिहार के भविष्य के लिए ठीक है, और न प्रशासन के लिए ठीक है। चलिए राकेश जी से बात करना चाहेंगे। राकेश जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ, बूढ़े व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो आज हॉस्पिटल में है, लेकिन कोई भी मीडिया चैनल उसका बात नहीं करता है, केवल मतलब आर्मी का ही बात क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, पहली बात तो हॉस्पिटलाइज जैसा कोई एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है। गाड़ी के मिरर से उनके हाथ पे लगा था, ऐसा ही हुआ था, मिरर से हाथ पे लगा था। बाद में साजिशन जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी बात ये कि अस्पताल और एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ ये मामला ही नहीं है। मामला ये है कि उस साहब को बुरा लग गया कि ये व्यक्ति हमको कैसे कुछ बोल दिया, और उसके बाद वो निजी दुश्मनी निकालने के लिए सड़क पे मारपीट गुंडों की तरह करने लग जाते हैं। वो पुलिस वाले, उनको अब हर जगह खबर चल रहा है, वो पुलिस उसको कहिए ही मत, उसको गुंडा कहिए। वो पूरे बिहार की पुलिस को जो है बर्बाद करके रखा है, वो पूरे बिहार के पुलिस का छवि खराब करके रखा है। ऐसे लोगों पे बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और इनको रिहा करवाना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर देश के जवान का हम सम्मान नहीं कर पाएंगे तो फिर हम क्यों जिंदा है। जो हमारे सुरक्षा के लिए लेह में खड़े हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए कश्मीर में खड़े हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के सैनिकों से जूझ रहे हैं, उनका अगर हम लोग सम्मान नहीं कर पाए तो फिर हम क्यों हैं देश में।
सवाल तो ये बनता है ना। एक तरफ यही बिहार पुलिस जो है जन सहभागिता की बात करती है, पीपुल फ्रेंडली की बात करती है, कहती है कि हम घर तक जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, उनके दोस्त की तरह उनकी समस्याओं को समझेंगे। दूसरी तरफ आम लोग तो छोड़ दीजिए, देश के जवान को ही मारा जाने लग जाता है। तो ये सरासर गलत है। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं कि कितना इसकी आलोचना किया जाए। पहले अपराधी को लेकर के लोग कहते थे कि भाई अरे अपराधी का औकात है, अरे अपराधी का औकात है इन लोगों को मारने का। एक अपराधी को मारेगा ये लोग बिरयानी खिलाएगा बेउर जेल में बंद करके, और अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को तो हम लोग तुरंत सजा दे ही नहीं पाते। बिहार में न जाने कितने क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड, इनामी बदमाश जेल में जाके चिकन और मटन खा रहे हैं, और देश के लिए जो शहीद होने के लिए तैयार हैं, वैसे लोगों को जो है लोग सड़क पे मारते हैं। अगर हिम्मत है ना, इसी जो है एसआई का हिम्मत है ना, एक अपराधी को रक्सौल बाजार में खड़ा करके एक तड़ाक मार दे, इसकी वर्दी नहीं उतर जाएगी तब कहिएगा। नहीं, रक्सौल के मतलब के रक्सौल अनुमंडल के अलग बगल देखा जाए इधर उधर तो 3 घटनाएं ऐसी हो गई, लेकिन केवल लाइन हाजिर क्यों किया जाता है भाई? लाइन हाजिर इसलिए किया जाता है, लाइन हाजिर आप अपने शब्दों में कह रहे हैं, उसको भ्रष्ट जो लोग हैं पुलिस प्रशासन में, अच्छे लोगों को नहीं कहेंगे, बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले हैं जिन पे हमें गर्व है, लेकिन जो भ्रष्ट है उनके भाषा में समझिए। लाइन हाजिर मतलब हेलो, हाँ तनी जाओ हनीमून मना के आओ शिमला मनाली में तो 1 महीना के लिए, उसको ऐसे कहा जाता है। तो वही जो अभी ये क्राइम ही कहेंगे इसको, ये जो मारपीट किए हैं ना, ये साहब अभी छुट्टी मनाने गए होंगे 1 महीना के लिए, फिर आके ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। हम जो है इसको लाइन हाजिर, फाइन हाजिर, जो कहना है कहते रहिए। पूर्णिमा भारती कह रही थी कि मेरे सामने जितेंद्र सिंह टेबल ठोक कर कह रहे थे कि क्या करेगा एसपी, ज्यादा से ज्यादा लाइन हाजिर करा लेगा और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सिस्टम को हम खरीद के रखे हैं। उसको पता है कि हम हर बार ट्रक से तस्लीम करके जो है देते हैं भ्रष्ट लोगों को। लेकिन समझ जाओ कि इसी बिहार पुलिस में अगर जो अच्छे अधिकारी हैं, जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, वो जाग गए ना, तो ऐसे लोगों की वर्दी उतरते देरी नहीं लगेगी। और अगर ऐसे अधिकारी अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो फिर जनता भी इतना काबिल है, जनता में भी इतना हिम्मत है कि ऐसे पुलिस वालों को खदेड़ के मारेगी वर्दी खींच के। और इसका उदाहरण जो है आप चौसा का देख लीजिए, रगेद के किसान लोग मारा और एक FIR नहीं हुआ। कार्रवाई कर दोगे पुलिस वाले, जब जनता जग जाएगी तो फिर भागने का जगह नहीं मिलेगा पुलिस वालों को। इसलिए ये जरूरी है कि भ्रष्ट लोगों को चुन के खुद डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई करे, खुद पुलिस डिपार्टमेंट जो है कार्रवाई करे। बस यही मांग रहेगा। बाकी हैशटैग रिलीज राधा मोहन गिरी जो है मुहिम से जुड़े, और बिहार के सारे पत्रकारों ने ये ठान लिया है कि इनको रिलीज करवा के रहेंगे। पूरा प्रयास करेंगे हम लोग, जितना हम लोगों में क्षमता है पूरा।